Hello, Vachu. Let us see this question. Question say that if Pn is the statement n into n plus 1 into n plus 2 is divisible by 6, then what is P3? P3 की वैल्यू क्या होगा? हमारे पास दिया हुआ है कि स्टेटमेंट जो है डिविजिबल बाई 3 है, तो हमें P ऑफ 3 की वैल्यू निकालना है। तो ये PMI का क्वेश्चंस हैं, तो इसके लिए हम लोग की कंसेप्ट सबसे पहले तो लिख देते हैं। इसमें स्टेपिंग हम लोगों को करना पड़ेगा। तो सबसे पहले की कंसेप्ट लिखा, और इसमें हम लोगों ने बात किया देयर देयर इज given a statement given a statement pn involving involving the natural number n, the natural number n, such that such that such that सबसे पहले फर्स्ट में स्टेपिंग ये बताता है फर्स्ट में कि the statement is true for n equals to 1. That is, P1 is true, and सेकंड में क्या होगा? if the statement a statement is true for n equals to k where k is some positive integer, then the statement a statement is also true for n equals to k plus 1. That is truth of pk implies the truth of p of k plus 1. दिस इज द स्टेटमेंट, मतलब ये प्रोसेस है पीएमआई के क्वेश्चन को करने का। ये हमारे पास ट्रू, देन तो ये बताता है देन p of n is true for all natural number numbers n। अब स्टेटमेंट हमारे पास क्या दिया और इसको देखते हैं। तो गिवन स्टेटमेंट हमारे पास जो है, गिवन स्टेटमेंट
स्टेटमेंट इज, क्या दिया हुआ है जी हमारे पास, n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू, इसको pn दिया हुआ है तो इसको pn ले लिया। अब हमें क्या करना है, पुट करना है n इक्वल्स टू वन। दिस इंप्लाइज दैट p ऑफ वन दैट इज इक्वल्स टू आ गया वन इंटू टू इंटू थ्री, तो ये आ गया सिक्स। अब सिक्स आ गया और ये कहता है डिविजिबल है, तो क्या होता है, दिस इंप्लाइज दैट p ऑफ वन इज डिविजिबल बाई सिक्स, तो ये तो ट्रू हो गया। ठीक है ना, तो दिस इंप्लाइज दैट p ऑफ वन इज ट्रू। अब आ जाते हैं सेकंड पे, तो p ऑफ k को हम लोगों को ट्रू मानना है, तो p ऑफ k क्या हो जाएगा, k इंटू k प्लस वन इंटू k प्लस टू नाउ, कहता है ये p ऑफ k है। नाउ अब हम लोगों को चाहिए कितना, p ऑफ k प्लस वन, तो अब k की जगह, n की जगह पे k प्लस वन पुट करेंगे, तो आ गया k प्लस वन, ये k प्लस टू, और यहाँ पे आ गया k प्लस थ्री। तो अब इसको हम लोग ब्रेक करते हैं। अब देखते हैं क्या ये सिक्स के डिविजिबल है या नहीं है, तो दिस इंप्लाइज दैट इसको ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना जी, k टाइम्स ऑफ k प्लस वन इंटू k प्लस ऑफ टू प्लस ऑफ थ्री इंटू k प्लस वन इंटू k प्लस टू। अब ये वाली चीज देखो जो है वो तो सिक्स के हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू, इसको हम लोग क्या बना देंगे सिक्स के, क्योंकि ये डिविजिबल होगा सिक्स के, तो इसको सिक्स के मान लो, या सिक्स कुछ भी मान सकते हैं, सिक्स लेमडा मान सकते हैं। तो ये हमारे पास सिक्स लेमडा हो गया, तो यहां से भी सिक्स लेमडा अगर आ गया है तो ये तो सिक्स लेमडा आ जाएगा। और इसको देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, अगर यहां से हम लोग निकाल के देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास ये तो सिक्स लेमडा हो गया, दैट इज इक्वल्स टू सिक्स लेमडा प्लस ऑफ थ्री इंटू, यहां से इसकी वैल्यू निकाल दिया k प्लस टू, तो ये आ जाएगा हमारे पास सिक्स लेमडा डिवाइडेड बाई के। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये भी डिविजिबल बाई सिक्स से हो जाएगा, तो लिख दिया दिस इंप्लाइज दैट विच दिस इज, है ना, क्या आ गया, p ऑफ k प्लस वन, क्योंकि सिक्स कॉमन आ रहा है ना दोनों में, p ऑफ k प्लस वन इज डिविजिबल बाई किसके जी, सिक्स। तो क्या हो गया, दिस इंप्लाइज दैट p ऑफ k प्लस वन इज ट्रू। अब इसका मतलब ये जब यहां तक हो गया तो कहता है p ऑफ n, तो ये कंक्लूजन हम लोग यहां पे लिखेंगे कि भाई देयर फोर p ऑफ n इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। अब जब नेचुरल नंबर हो गया तो ये तो ट्रू हो गया जी सारे के लिए। अब हम लोगों को p ऑफ थ्री निकालना है, तो देयर फोर p ऑफ थ्री इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, थ्री इंटू फोर इंटू फाइव, दैट इज इक्वल्स टू बीस, ये 60। ये क्या हो गया, इसकी वैल्यू, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p ऑफ थ्री ना, तो इसकी वैल्यू 60 आ गया, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।